नमस्ते और स्वागत है सत्य के जिज्ञासुओं। इस पवित्र स्थान पर प्राचीन ज्ञान की गहरी गहराइयों का पता लगाते हैं। आज हम भगवद गीता के कालातीत ज्ञान में गोता लगा रहे हैं। आत्मा का एक दिव्य गीत। यह महाकाव्य शास्त्र हालांकि कुरुक्षेत्र के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जन्मा, हमारे भीतर होने वाली लड़ाइयों से बात करता है, दुविधाओं, चिंताओं, अस्तित्व की अनिश्चितताओं से। बने रहें, क्योंकि हम इस प्राचीन शास्त्र से 5 जीवन बदलने वाले सबक उजागर करते हैं। ऐसे सबक जिनमें हमारे मार्ग को रोशन करने और हमें उद्देश्य, अर्थ और आंतरिक शांति के जीवन की ओर ले जाने की। भगवद गीता एक बहुत बड़ी उथल पुथल वाले दृश्य से शुरू होती है। अर्जुन, एक पराक्रमी योद्धा, एक विनाशकारी युद्ध में अपने ही परिजनों का सामना करते हुए पाता है। उसका दिल कांपता है, डर से नहीं बल्कि आने वाली लड़ाई के नैतिक बोझ से। वह सवाल करता है, क्या यह रक्तपात, यह हिंसा वास्तव में धार्मिकता का रास्ता है? कृष्ण, उनके सारथी और दिव्य मार्गदर्शक, जवाब देते हैं, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य संदेह के आगे घुटने टेकना नहीं है, बल्कि स्पष्टता और उद्देश्य के साथ कार्य करना है। धार्मिकता निष्क्रिय नहीं है, यह विपत्ति के सामने भी कार्रवाई की मांग करती है। यह पहला पाठ है जो गीता हमें प्रदान करती है, अपने धर्म, अपने अंतर्निहित कर्तव्य को पहचानना और उस पर अटूट ईमानदारी के साथ कार्य करना। जैसे ही अर्जुन अपने कर्तव्य के बोझ से जूझते हैं, कृष्ण उसे स्वयं की भूल भुलैया में और गहराई तक ले जाते हैं। वह अहंकार के भ्रम की बात करते हैं, वह मैं जो संपत्ति, रिश्तों और क्षणिक इच्छाओं से चिपका रहता है। कृष्ण सलाह देते हैं कि नाशवान वस्तुओं से चिपके रहने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों के फलों से अलग होकर हम सच्ची शांति पाते हैं। कर्मयोग, कर्म का योग का यही सार है। परिणाम से लगाव के बिना कार्य करना, समर्पण और उत्कृष्टता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना, लेकिन मान्यता या इनाम की लालसा के बिना। एक कमल के पत्ते की कल्पना कीजिए जो अपने आसपास के पानी से अछूता रहता है। हमें दुनिया में रहना है, इसके साथ पूरी तरह से जुड़ना है, लेकिन इसके क्षणिक नाटकों से अछूते रहना है। तीसरा अध्याय, अनुशासन की कीमिया, आत्मनियंत्रण की अग्नि। धार्मिकता का मार्ग, वैराग्य का मार्ग, ये बेहोश दिल वालों के लिए रास्ते नहीं है। उन्हें अपार आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, हमारी इच्छाओं के जंगली घोड़ों में महारत हासिल करने की अटूट प्रतिबद्धता। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि इंद्रियां शक्तिशाली होती हैं, वे हमें अनगिनत दिशाओं में खींचती हैं, संतुष्टि की लालसा करती हैं, सुख चाहती हैं, दर्द से पीछे हटती हैं। लेकिन हम में से प्रत्येक के भीतर इंद्रियों के खिंचाव से भी बड़ी शक्ति निहित है, आत्म अनुशासन की शक्ति, तपस्या की अग्नि। इसी अग्नि के माध्यम से हम एक अटूट इच्छा शक्ति, एकाग्र और स्पष्ट मन, शांत और स्थिर हृदय का निर्माण करते हैं। आत्म अनुशासन हमें एक आंतरिक परिदृश्य बनाने की अनुमति देता है, जहां शांति, आनंद और ज्ञान जड़ पकड़ सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। चौथा अध्याय, ज्ञान की चमक, बुद्धि का खजाना। जैसे जैसे अर्जुन कृष्ण की शिक्षाओं में गहराई से उतरते हैं, उन्हें पता चलता है कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि ज्ञान की शक्ति, ज्ञान के प्रकाशमान प्रकाश में है। कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञान केवल तथ्यों का संचय नहीं है, यह वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप की समझ है, सभी प्राणियों के साथ हमारी परस्पर जुड़ाव की अनुभूति है। गीता के अनुसार सच्चा ज्ञान केवल बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि एक गहन अनुभवात्मक ज्ञान है जो हमें भीतर से बदल देता है। यह आत्मचिंतन से, मन की बकबक को शांत करने और हमारी आत्मा की फुसफुसाहट को सुनने से उत्पन्न होता है। धूल से ढके एक दर्पण की कल्पना करो। जब धूल पोंछ दी जाती है तो दर्पण चमकता है, पूरी स्पष्टता के साथ दुनिया को दर्शाता है। ज्ञान हमारे मन के दर्पण को साफ करता है, जिससे हमें अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को अधिक स्पष्टता और समझ के साथ देखने की अनुमति मिलती है। पांचवा अध्याय, विश्वास की अटूट लौ, भक्ति का सागर। अंत में कृष्ण सबसे गहन मार्ग का खुलासा करते हैं, भक्ति योग का मार्ग, भक्ति का योग। वह अर्जुन से कहते हैं, जब आपका हृदय प्रेम से उमड़ता है, जब हर क्रिया परमात्मा को अर्पण बन जाती है, तो आप अहंकार की सीमाओं को पार कर जाते हैं और अस्तित्व के ब्रह्मांडीय नृत्य में विलीन हो जाते हैं। गीता के संदर्भ में विश्वास अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की अंतर्निहित बुद्धिमत्ता में गहरा विश्वास है।
अपने से कहीं बड़ी किसी चीज के प्रति समर्पण है। यही समर्पण, यही अटूट भक्ति है जो हमें शक्ति और अनुग्रह के अनंत स्रोत में प्रवेश करने देती है। जब हम परमात्मा के प्रति समर्पण करते हैं, जब हमारा हृदय प्रेम और भक्ति से उमड़ता है, तो हम सहज ही अपनी मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सबक प्रेरणादायक लगे तो अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवद गीता के ये 5 पाठ केवल दार्शनिक अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे हृदयों की उपजाऊ भूमि में बोए जाने की प्रतीक्षा में परिवर्तन के शक्तिशाली बीज हैं। हमें कमेंट्स में बताएं कि कौन सा पाठ आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। गीता का ज्ञान आपका मार्गदर्शन करे, आपको सशक्त बनाए और आपके मार्ग को उद्देश्य, आनंद और गहन आंतरिक शांति के जीवन की ओर प्रकाशित करे।